ऑफ्थेल्मोलॉजी एज अ ब्रांच, एज अ मेडिकल फील्ड आज की डेट में बहुत एडवांस्ड हो गई है। यदि हम इवन 50 इयर्स पहले देखें तो उसके कंपैरिजन में आज की जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, सर्जरीज हैं, दवाइयाँ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत एडवांसमेंट आए हैं। आजकल ऑफ्थेल्मोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच बन गई है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से अलग अलग स्पेशलिटी ब्रांचेस हैं एक आई डॉक्टर के लिए, क्योंकि जनरल आई डॉक्टर्स आज से काफ़ी सालों पहले जो हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने ऑफ्थेल्मोलॉजी को स्टार्ट करा था, वो स्पेशलाइज होने के बजाय वो पूरी आँख का चेकअप करते थे, पूरी आँख का ट्रीटमेंट करते थे। आज की डेट में बहुत सारी स्पेशलिटीज़ आ गई हैं आँख में। सब आँख के अलग अलग पार्ट्स के स्पेशलिस्ट हैं। 7 to 8 अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं आँख में। तो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि कौन कौन से आँख के अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं एंड आपको किस बीमारी के लिए किस स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। हम डेली इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ हमारे चैनल पे डालते हैं एंड बहुत बार हम ऐसी चीज़ें बताते हैं तो शायद आपके डॉक्टर ने भी आपसे डिस्कस कभी नहीं करी। आई डॉक्टर्स हम ऐसा जनरल परसेप्शन रहता है कि आँख के डॉक्टर आँख के पूरे स्पेशलिस्ट होते हैं, आँख की सभी बीमारियों का वो इलाज कर सकते हैं, क्योंकि आँख अपने में एक बहुत छोटा ऑर्गन होता है बॉडी का। बट ऐसा नहीं है। आँख के अंदर 7 to 8 अलग अलग सुपर स्पेशलिटीज़ होती हैं जो आँख के अलग अलग हिस्सों के स्पेशलिस्ट होते हैं। और आजकल इतना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो गया है कि एक स्पेशलिटी के डॉक्टर दूसरी स्पेशलिटी के केसेस को नहीं देख सकते हैं। इतना उसके अंदर एडवांसमेंट आ गया है, इतनी सारी रिसर्च, इतने अपडेट्स हो गए हैं कि एक स्पेशलिटी करने के बाद दूसरी स्पेशलिटी उनके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। सो एक एक करके हम स्पेशलिटी के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। जो मेरा स्पेशलिटी है वो है रेटिना स्पेशलिटी। रेटिना यानी आँख का पर्दा आँख के पिछले हिस्से में एक लेयर के फॉर्म में होता है। ये बेसिक चीज़ है जिससे हमें विजन आता है। रेटिना पे ही लाइट रेज पड़ती हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती हैं और आँख की नस के थ्रू वो ब्रेन तक जाती हैं। सो रेटिना के साथ साथ इसे विट्रो रेटिना स्पेशलिटी भी कहा जाता है, क्योंकि रेटिना और उसके साथ में जो विट्रस जेल है उन दोनों से ही हम डील करते हैं। सो आँख के पिछले हिस्से में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैक्युलर एडिमा, रेटिनल वेन ऑक्लूजन, रेटिनल डिटैचमेंट, एपीरेटिनल मेम्ब्रेन्स, मैक्युलर होल्स, विट्रस हैमरेज, ये मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं जो डे टू डे हम अपने क्लिनिक में देखते हैं। सो यदि आपको देखने में सडनली प्रॉब्लम आई है, आँख के आगे फ्लोटर्स हैं, काले काले धब्बे हैं, फ्लैशेस हैं, यदि आपका रेटिना डिटैच हुआ है, एक तरफ का फील्ड लॉस हो रहा है, इन तरह की सिचुएशन में आपको एक रेटिना स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि वो इन चीज़ों के डायग्नोसिस में, मैनेजमेंट में, सर्जरी में इनका एक्सपर्टीज होता है एंड वो इस चीज़ के लिए आपको ट्रीटमेंट देते हैं। सॉरी इस वीडियो को मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट मुझे आपको एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ बतानी है। मैंने लिखी है एक बुक, नेत्र संजीवनी योर रेटिना गाइड। इसमें आपको मिलेंगे वही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो आपके मन में हैं, जो हमने इतने सालों में पेशेंट्स से सुने हैं, आंसर करे हैं। हिंदी में बहुत सरल भाषा में मैंने कोशिश करी है इतने सालों का एक्सपीरियंस हमारा कंडेंस करने का एक बुक में। तो अमेज़ॉन पे ज़रूर चेकआउट करें, नेत्र संजीवनी योर रेटिना गाइड। थैंक यू। रेटिना एज अ स्पेशलिटी बहुत ग्रो करा है लास्ट कुछ सालों में। हाँ, रेटिना सर्जरी के लिए स्पेसिफिक अलग मशीनें हैं जो बहुत एडवांस्ड मशीनें रहती हैं। रेटिना के डायग्नोसिस के लिए बहुत अच्छी आजकल टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जैसे कि ओसीटी, एंजियोग्राफी, वाइड फील्ड इमेजिंग, एंड इसके ज़रिए हम बहुत डिटेल में रेटिना की स्टडी कर पाते हैं एंड आपको ट्रीटमेंट दे पाते हैं। नेक्स्ट जो स्पेशलिटी आती है वो होता है कॉर्निया।
कॉर्निया यानी कि आगे का जो हमारा ब्लैक पार्ट होता है आँख का, होता वो ट्रांसपेरेंट है, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया जो स्पेशलिस्ट हैं वो ट्रीट करते हैं कॉर्निया में यदि कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई चोट लगी है, जिसे हम कॉर्नियल अल्सर्स कहते हैं, केरेटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा कॉर्निया यदि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो कॉर्निया को चेंज करने का भी काम वो करते हैं, जो कि होता है केरेटोप्लास्टी सर्जरी। उसके अलावा कॉर्निया की कुछ और बीमारियां होती हैं जैसे जेनेटिक बीमारियां या फिर केरेटोकोनस जिसमें कॉर्निया का शेप चेंज हो जाता है। ये बीमारियों को डील करते हैं कॉर्निया स्पेशलिस्ट। सॉरी मैं इस वीडियो को इंटरप्ट कर रहा हूं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने लॉन्च करी है आई हेल्थ फॉर यू की मेंबरशिप्स। सो ज्वाइन बटन को जरूर सब्सक्राइब करें, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मेरी ई बुक भी मिल रही है, मुझसे पर्सनल इंटरेक्शन भी मिल रहा है, प्रायोरिटी रिप्लाई कमेंट्स के हैं। सो आप डेफिनेटली ट्राई करें मेंबरशिप्स एंड आपको डेफिनेटली उससे बहुत बेनिफिट रहेगा। थैंक यू। इसकी जो नेक्स्ट स्पेशलिटी आती है वो होता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बीमारी होती है आँख की। ऑलमोस्ट सभी की आँख में एज के साथ कैटरैक्ट बनना शुरू होता है एंड मोस्टली सभी को कैटरैक्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि कैटरैक्टस लेंस को, सफ़ेद लेंस को हटा के दूसरा लेंस डाला जाता है। आजकल कैटरैक्ट भी अपने आप में एक बहुत एडवांस स्पेशलिटी हो गई है एंड इसके जो टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स, डायग्नोसिस, इन सब की हेल्प से हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पाते हैं कैटरैक्ट सर्जरी में या मोतियाबिंद सर्जरी में। नेक्स्ट स्पेशलिटी होती है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा यानी कि आँख का प्रेशर की वजह से आँख की नस पे जो डैमेज आता है उसे हम कहते हैं ग्लोकोमा। ग्लोकोमा एक बहुत सीरियस बीमारी होती है एंड इसका ट्रीटमेंट टाइमली करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज टोटल कंप्लीट इरिवर्सिबल विजन लॉस हो सकता है। ग्लोकोमा के जो स्पेशलिस्ट होते हैं मेनली वो डील करते हैं आँख के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। आँख के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आजकल आई ड्रॉप्स बहुत अच्छी आती हैं, इसके लिए टैबलेट्स भी आती हैं, लेज़र्स भी बहुत अच्छे इसमें हो गए हैं एंड इसमें सर्जरी का भी रोल काफ़ी अच्छा रहता है। सो ग्लोकोमा अपने आप में एक स्पेशलिटी है। यदि आपको कांचबिंद या ग्लोकोमा या काला मोतियाबिंद है सो उसके लिए आपको एक ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, वो आपको बेस्ट ओपिनियन दे पाएंगे इस बीमारी से डील करने के लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्पेशलिटी आती है वो होता है पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी एंड स्क्विंट सर्जरी। यूजुअली ये ब्रांचेस कंबाइंड रहती हैं। पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी यानी बच्चों की आंखों के लिए भी स्पेशलिस्ट आजकल अलग रहते हैं। काफ़ी सालों से ये एज अ स्पेशलिटी ब्रांच उभर के आई है एंड बच्चों की आंखें जस्ट छोटी आंखें नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बड़ों की आंखें को छोटा कर दो तो वो बच्चों की आंखें हो जाती हैं। बच्चों की आंखों के अपने अलग बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। राइट फ्रॉम बर्थ से डिफेक्ट उनकी आंखों में आ सकता है, कुछ तरह के कैंसर्स हो सकते हैं, जन्म से मोतियाबिंद हो सकता है बच्चों में, ग्लोकोमा हो सकता है। सो बच्चों की आंखों से डील करने के लिए जैसे कि बच्चों के डॉक्टर अलग होते हैं बच्चों की दूसरी बीमारियों के लिए, वैसे बच्चों की आंखों के भी डॉक्टर आजकल स्पेशलाइज्ड होते हैं। वो बहुत फ्रेंडली वे में बच्चों को एग्जामिन कर पाते हैं, उनसे आई का चेकअप अच्छे से करवा पाते हैं एंड उनकी बीमारियों से डील करने के लिए वो एक्सपीरियंस्ड रहते हैं। आई एम सो सॉरी मैं इस वीडियो को इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट यदि आपके ऐसे कोई कमेंट्स हैं, आप जेन्युइनली किसी आई के डिजीज से सफ़र कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं खुद प्रायोरिटी पे उन कमेंट्स का आंसर कर पाऊँ, तो मेरी सलाह है कि आप हमारी चैनल की मेंबरशिप लें। मेंबरशिप आप सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन बटन को ज़रूर प्रेस करें। ये करने से आपके कमेंट्स डायरेक्टली मेरे पास पहुंचेंगे एक अलग सेक्शन में, ताकि मैं उन्हें स्टडी कर पाऊं एंड आपके कमेंट्स का प्रायोरिटी पे रिप्लाई कर पाऊं। थैंक यू। सो पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी एंड स्क्विंट स्पेशलिटी। स्क्विंट स्पेशलिटी यानी आंखों के तिरछापन जो होता है उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं। आंखों के अंदर तिरछापन बहुत कारणों से आ सकता है, जन्म से हो सकता है, जेनेटिक बीमारियों से हो सकता है, चोट लगने की वजह से, पैरालिसिस की वजह से। सो उन सभी चीज़ों को डील करने के लिए स्क्विंट स्पेशलिस्ट या स्ट्रैबिस्मोलॉजिस्ट स्पेशलिटी होती है। नेक्स्ट जो स्पेशलिटी होती है वो होती है न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी। न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी यानी कि जो आँख की नस से डील करते हैं।
हमारी आँख आप एक बल्ब जैसा यदि उसे समझें, तो जो तार है बल्ब का वो आँख की नस होता है जो आँख को ब्रेन से जोड़ता है। इस तरह का जो पूरा पाथवे है जो आँख की नस से शुरू होकर ब्रेन तक जाता है, उस पूरे पाथवे को चेक करने के लिए, उसकी बीमारियों को डायग्नोज करके ट्रीट करने के लिए न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी अपने आप में एक अलग स्पेशलिटी है। ये न्यूरोलॉजिस्ट जैसे इनका काम रहता है, बट ये होते ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। एंड न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी की बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे कि ऑप्टिक न्यूराइटिस हुआ, ऑप्टिक नर्व के कुछ ट्यूमर्स हुए, ब्रेन के कुछ ऐसे ट्यूमर्स हुए जो ऑप्टिक नर्व को डिस्टर्ब करते हैं, आँख की नस में जो सूजन आती है, कुछ इसके स्पेसिफिक वो टेस्ट करते हैं, जैसे कि MRI हुआ या फिर CT स्कैन हुआ या विजुअल फील्ड टेस्ट हुआ। ये सभी टेस्ट के थ्रू वो डायग्नोसिस बना पाते हैं ऑप्टिक नर्व में कहाँ पे खराबी आ रही है। एंड ऑप्टिक नर्व बहुत क्रिटिकल होती है विजन के लिए। यदि आँख पूरी हेल्दी है बट ऑप्टिक नर्व खराब है तो हमें दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट जो स्पेशलिटी आती है वो होती है ऑर्बिट एंड ऑक्यूलोप्लास्टी। अभी तक जो हमने बात करी स्पेशलिटी की, वो सारी आँख से डील करते थे, या तो आँख के अंदर का हिस्सा या आँख के बाहर का हिस्सा। अब हम जो बात कर रहे हैं वो उस एरिया की बात कर रहे हैं जिस एरिया के अंदर आँख होती है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट हमारा जो स्कल है उसके अंदर एक बोनी केज है जिसके अंदर आँख को सेफली रखा जाता है। ऑर्बिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑर्बिट के अंदर नर्व्स होती हैं, ऑर्बिट के अंदर मसल्स होती हैं, ऑर्बिट की जो वॉल्स हैं बोनी, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ट्यूमर्स बन सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ ऑक्यूलोप्लास्टी ब्रांच यानी कि आँख की प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड, हमारी पलकों में यदि कोई विकृति है, पलकों में यदि चोट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई है, कोई ट्यूमर बन गया है, पलकें हमारी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, या तो ऊपर है ज़्यादा या नीचे हैं, कुछ बीमारियां जिसके अंदर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम आ रही है, हमारी जो आँखें हैं उनके नीचे जो पलकें हैं उसमें स्किन के फोल्ड्स आ रहे हैं, या कोई ट्यूमर आया है। इन सब चीज़ों से डील करते हैं ऑर्बिट एंड ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन। आँख के बाहर की यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे डील करने के लिए आँख के प्लास्टिक सर्जन होते हैं। लास्ट में जो स्पेशलिटी मैं आपको बताऊंगा वो है ऑक्यूलर ऑन्कोलॉजी, यानी कि आँख के कैंसर से डील करने के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो आजकल एक अलग स्पेशलिटी है, एंड उसे हम बोलते हैं ऑक्यूलर ऑन्कोलॉजी, आँख के कैंसर स्पेशलिस्ट। राइट फ्रॉम बच्चों से लेके बड़ों तक जो भी आँख के ट्यूमर्स बनते हैं, आँख का कैंसर होता है, उसको ये डायग्नोज करने में, ट्रीट करने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से ट्यूमर्स आँख के बहुत अच्छे से ट्रीट हो पा रहे हैं। ना सिर्फ जान को बचा पाया जा रहा है, आँख को बचाया जा रहा है, बल्कि आँख की नज़र को भी बचाना पॉसिबल आजकल हो रहा है, बशर्ते टाइमली डायग्नोसिस हो जाए। ये जितनी भी आपको मैंने ब्रांचेस बताई, ये आँख मॉडर्न डे ऑफ्थेल्मोलॉजी और टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है कि हम आँख के अलग अलग हिस्सों के लिए इतने सारे अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट केयर आँख के बीमारियों के लिए हम ले पाएँ एंड आपकी रोशनी को हम अच्छा रख पाएँ। यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपनी आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते। रेटिना और उसकी बीमारियों से रिलेटेड आपने हमारे वीडियोस को बहुत सराहा, हमें बहुत प्यार दिया, और हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स से ऊपर अब पहुंच चुके हैं। उसके लिए दिल से आप सभी का शुक्रिया। हम बहुत ही थैंकफुल हैं इस चीज़ के लिए। एंड यदि आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, इनकी नॉलेज आपको पसंद आती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, जिन्हें ज़रूरत है, इन वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एक और मेरे पास आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जैसे मैं रेटिना के वीडियोस बनाता हूँ, वैसे ही हमारे सेंटर पे डॉक्टर त्रिशा अग्रवाल हैं। वो एक एक्सपर्ट कैटरैक्ट सर्जन है, कॉर्निया सर्जन है, रिफ्रैक्टिव सर्जन है, चश्मे का नंबर हटाने के लिए जितनी भी सारी टेक्निक्स हैं मैम उसकी स्पेशलिस्ट हैं। ड्राई आई की मैम बहुत अच्छी स्पेशलिस्ट हैं। और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड यदि आप यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, उसी एक सिंपल वे में, हिंदी में, एक फ्रेंडली वे में एक्सप्लेन करी गई है चीज़ें,
तो मैडम का चैनल आप ज़रूर चेकआउट करें, डॉक्टर त्रिशाल्स आई हेल्थ फॉर यू। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि इस चैनल के वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगे एंड उम्मीद करता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही कंटिन्यू रहे एंड हम ग्रो करते रहें। थैंक यू।